कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो काम कर कर के थक गया। मुझे तो भूख भी लगी है। चलो भोजन खा कर आता हूँ घर से। अच्छा उल्लू सेठ, मैं अभी घर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में भोजन करके। हाँ ठीक है, पर याद से आ जाना जल्दी, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारी आधी पगार काट लूंगा। फिर तोता भोजन खाने अपने घर चला जाता है। क्या बनाया है तुमने भोजन में? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से भोजन लेकर आओ। तोते जी, बस ये थोड़े से गंदम बचे हैं, ये खा लें आप। पर तोती, घर का राशन कहाँ गया? क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाँ तोते जी, 1 महीने से ज्यादा ही चल गया इस बार का राशन तो। अब तो खत्म ही होना था ना। बस आप जाकर आज राशन लेकर आ जाएं, क्योंकि घर में खाने को अब कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से जाकर महीने भर का राशन लेकर आ जाएं। तोती ये क्या? मैं तो अभी पूरे महीने भर का राशन लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म कर दिया तुमने। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है राशन लाने के। अच्छा ना तोते जी, आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप पहले ये भोजन तो खा लें। नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना। जब देखो भोजन नहीं होता खाने को। मैं तो इस गरीबी से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। बाबा, आपने कहा था ना कि इस महीने आप मुझे स्कूल लगवाओगे, तो लगवाओगे ना स्कूल मुझे? नन्हे तोते, इस गरीबी की वजह से मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मुझे और मत गुस्सा दिलाओ। और तोती, ये भोजन भी तुम ही खा लो, नहीं खाना मुझे, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर तोता गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवे के घर के पास पिज्जे का बड़ा बॉक्स दिखता है, जिसमें कुछ बचे हुए टुकड़े भी पड़े थे। देखो देखो इन अमीरों के काम, हम गरीबों को तो पता भी नहीं कि ये पिज्जे का क्या स्वाद होता है। और ये कालू कौवे के परिवार को देखो, आधा पिज्जा खाकर आधा फेंक देते हैं। काश के मैं भी अमीर होता तो कितना ज़्यादा खुश रहता मैं। ये सोच सोचकर तोता तो काफ़ी उदास था और वे वापस अपने काम पर खेत चला जाता है। दोस्तों, क्या आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये लो तोती, इस महीने के दाल चावल गंदम सब ले आया हूँ मैं। अब ये पूरे महीने आराम से चलाना, इसे जल्दी मत खत्म कर देना। तोते जी, आप आराम से बैठें, आज मैंने आपके लिए आलू की सब्जी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या तोती, हमारे नसीब में तो बस ये दाल रोटी और सब्जी खाना रह गया है। उस अमीर कालू कौवे के परिवार को तो देखो, हर समय पिज्ज़ा बर्गर और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। काश के मैं भी अमीर होता, तो ना ही मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता और ना ही मैं इतना परेशान रहता, और हम सब बहुत ज़्यादा खुश रहते। बस कर दे भाई, आपके दिमाग में तो बस हर समय अमीर होने का भूत सवार हो गया है। आपको इसीलिए कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तोते जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बस तोती बस, ये बातें सिर्फ करने में अच्छी लगती हैं। तुम भी जाकर अगर कालू कौवे के परिवार को देखोगी ना, तो जान जाओगी कि ज़िंदगी तो आखिर वो जी रहे हैं और हम गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं। तोते जी, आपको कोई नहीं समझा सकता, पर देखना आप, एक दिन आपको आपकी इस बात पर कितना ज़्यादा पछतावा होगा। अगली सुबह तोता अपने काम पर जा रहा था तो वे कालू कौवे को देखता है, जो कि बच्चों में पैसे बांट रहा था। वाह रे वाह, इस कालू कौवे की तो बात ही अलग है। इतना ज़्यादा पैसा है इसके पास कि बच्चों को ऐसे ही बांट रहा है। और देखो तो इसके गले में कितनी मोटी सोने की चेन है। हाय रे, काश कि मेरी ऐसी ज़िंदगी होती। तोता बचपन से ही अमीर पक्षियों को देख देख कर खुद पर बहुत ज़्यादा अफसोस करता था। देखो रानी, तुम्हारे लिए नई सोने की चैन बनवा कर लाया हूँ मैं। देखो कितनी ज़्यादा मोटी है। क्या सोने की चैन? पर मुझे नहीं चाहिए ये चैन। जैसे मेरे भाई ने भाभी को हीरो का हार बनाकर दिया है, वैसे ही आप भी मुझे हीरो का हार लाकर दे देना। बस मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे जल्द से जल्द भी हीरो का हार चाहिए। पर हीरो का हार लेने के लिए तो मुझे कुछ दिन लगेंगे। अभी तुम बस ये रख लो, हीरो का हार भी मैं तुम्हें जल्दी लेकर दे दूंगा। अच्छा ये बताओ ना, भोजन क्या बनाया है तुमने घर में? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कालू जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मुझे भोजन कहाँ बनाना आता है? अब बाहर से कुछ पिज़्ज़ा या फिर बर्गर मंगा लें। बाबा, मुझे ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना, हम रोज़ाना यही खाते हैं। मैं ये खा खा कर बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ रानी, ये पिज़्ज़ा बर्गर खा खा कर तो मेरा पेट खराब हो गया, और दाल और सब्जी खाए हुए तो ज़माना गुजर गया। तुम घर में कुछ बनाती ही नहीं। वो ही अच्छा था जब हम गरीब हुआ करते थे,
कम से कम तुम रोजाना घर में भोजन तो बना लेती थी। इस अमीरी ने तो हमारी सारी जिंदगी खराब करके रख दी। तोता भी ये सब सुन रहा था और वे काफी ज्यादा हैरान था। तोता ये सुनकर कालू कौवे के घर में आता है। कालू कौवे, मुझे हैरत है तुम पर कि तुम इतने अमीर होकर भी अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा परेशान हो, जबकि असल जीवन तो तुम अमीर पक्षी ही जी रहे हो। हमारे पास क्या है, हम गरीब पक्षियों के पास तो रहने को घर भी नहीं होता। नहीं तोते, असल जीवन तो तुम गरीब पक्षी ही जी रहे हो, ना तो किसी बात का डर और न ही किसी चीज का। हम तो अपना ये घर अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते, सिर्फ इसी डर से कि कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। जबकि चोर तो तुम गरीब पक्षियों के घर के आसपास भी नहीं भटकते। तुम गरीब पक्षियों के घरों में तो रोजाना घर में भोजन बनता है, यहाँ तो हमारे घर में भोजन बनता ही नहीं, रोजाना बाहर से आता है। और यहाँ हमारे घर में तो कोई किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता। जब से हम अमीर हुए हैं, ये रानी है कि भोजन बनाना ही भूल गई। हाँ हाँ, कर लो और कर लो मेरी बुराई, पर कालू जी याद रखना, आप जितने भी अमीर हो जाएं, पर मैं आपसे कभी खुश नहीं होंगी। क्या इतनी सारी चीजों की चिंता? पर कालू कौवे, मैं तो समझता था कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश नसीब तो तुम गरीब पक्षी हो जो हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हो, जबकि मुझे तो कितने कितने महीनों तक काम की वजह से अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। मैं तो बस हर समय यही सोचता रहता हूँ कि काश मैं भी तुम्हारी तरह गरीब पक्षी होता, तो मुझे इतनी सारी चीज़ों की चिंता न होती। तोता तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वे वहां से चला जाता है। तभी तोता रास्ते में देखता है कि मीनू चिड़िया का परिवार बैठे ठंडा ठंडा गोला खा रहे थे। मीनू चिड़िया का परिवार तो काफी ज्यादा गरीब था, पर वे फिर भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। मम्मा, आज तो ये ठंडा ठंडा गोला खाने में बहुत मजा आ रहा है, कितना ज़्यादा मजे का है। सोनू चिड़े, आपसे शादी करने के बाद तो मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। अरे बाप रे, मैं तो घर का दरवाज़ा ही खुला छोड़ाया। तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी घर का दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। क्या सोनू चिड़े, हमारे घर में ऐसा है ही क्या जो चोर लेकर जाएगा? एक छोटी सी झोपड़ी ही तो है, अब उसकी क्या चिंता करना। अरे नहीं नहीं, मुझे किस बात की चिंता मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे, ये मीनू चिड़िया का परिवार कितना ज़्यादा गरीब है, फिर भी ये सब कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। और एक मैं हूँ जो हमेशा अमीर बनने के सपने ही देखता रहता हूँ। मुझे क्या पता था कि अमीर बनने के बाद भी हमें खुशियाँ नहीं मिलती। फिर तोता मीनू चिड़िया के परिवार के पास आता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा परिवार तो कितना ज़्यादा गरीब है ना, तो इतने ज़्यादा खुश कैसे रहते हो तुम सब? देखो तोते, ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और वैसे भी तोते, हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। अगर अपनों से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा ही परेशान रहेंगे। इसीलिए तोते, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर तोते के समझ में आ जाती है और वे तो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। तोता फौरन से अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, तोती जी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आज मैंने अमीर पक्षियों को भी देखा और गरीब पक्षियों को भी देखा, तो मेरे समझ में आ गई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। पर अब मेरे समझ में आ गई है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना है। तोते की ये बात सुनकर तोती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब तोता भी अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था। मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा ज़्यादातर दूसरे जंगल में ही रहता था, क्योंकि उसका सारा कामकाज दूसरे जंगल में था। इसीलिए मीनू चिड़िया और इसके दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। अगर सोनू चिड़िया की तबीयत खराब न होती तो मैंने और सोनू चिड़िया ने जो पैसे जमा किए थे उनसे हमारा एक बड़ा सा घर आ जाता, परंतु सारे पैसे सोनू चिड़िया की बीमारी में खर्च हो गए। हाँ मम्मा, परंतु घर से ज़्यादा अच्छा तो ये हुआ कि मेरी बहन सोनू चिड़िया की तबीयत ठीक हो गई। घर तो हम दोबारा कभी ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे, परिवार से बढ़कर तो कुछ नहीं। मीनू चिड़िया का घोंसला कमज़ोर था, जिस कारण मीनू चिड़िया परेशान रहती थी। मम्मा, बारिश तो कभी भी हो सकती है, हमारे घोंसले की तो छत भी नहीं। अगर बारिशें हो गई तो हम तो बारिश में भीगते ही रहेंगे। हाँ भाई, बारिश का तो कुछ नहीं पता, परंतु मैंने इसके लिए भी सोच रखा है। जब बारिशें होंगी
तो मैं अपने घोंसले के ऊपर केले के बड़े बड़े पत्ते लगा दूंगी, जिससे बारिश का पानी हमारे घोंसले में नहीं आएगा। बस अगले दिन जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीनू चिड़िया केलों के बड़े बड़े पत्तों से छत बना लेती है और मीनू चिड़िया ने भोजन भी जमा करके रखा हुआ था। अब मीनू चिड़िया को किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। शुक्र है भाई कि मैंने भोजन ढूंढ रखा है। अब मुझे कम से कम बारिश में भोजन तो ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। चलो बच्चों, अब जल्दी जल्दी ये भोजन खाओ और आराम से सो जाओ। फिर मीनू चिड़िया के बच्चे आराम से भोजन खाते हैं, परंतु अचानक तेज हवाओं के साथ बारिशें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। मीनू चिड़िया के केले के पत्ते तो जोर जोर से हिलने लगते हैं। मम्मा मम्मा, ये क्या हो रहा है? कितनी तेज हवा चलने लगी। देखें तो केले के पत्ते कितने हिल रहे हैं। लगता है ये बारिशें और हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। बच्चों चलो घोंसले के बाहर चलते हैं, वरना ये घोंसला अगर कहीं गिर गया तो हमें चोट भी लग सकती है। मीनू चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर नीचे जमीन पर आती है। मीनू चिड़िया का घोंसला कमजोर था, इसीलिए वे घोंसला और वे केले के पत्ते इधर उधर हवाओं में उड़ जाते हैं। हाय रे, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। मैं अपने दोनों बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? क्या करूँ मैं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मीनू चिड़िया अब अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर घूम रही थी, परंतु इसे बारिश से बचने की कोई भी जगह नहीं मिलती। मम्मा, अब मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। न जाने बारिश से बचने की हमें जगह कब मिलेगी। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों हिम्मत करो। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, क्या पता हमें कोई जगह मिल जाए। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ा और आगे जाती है, तभी इसे एक घर दिखाई देता है। बस इस घर में जो भी पक्षी रहता होगा मैं उससे मदद मांग लूंगी। कम से कम बारिश रुकने तक तो मैं और मेरे बच्चे आराम से इस घर में रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के पास आती है। अरे, लगता है इस घर में कोई भी नहीं है। और देखो तो घर का दरवाजा भी खुला है। मम्मा मम्मा, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, बहुत सर्दी लग रही है। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाती है। अरे, ये घर तो काफी बड़ा और काफी ज्यादा अच्छा है, परंतु ये घर किसका होगा आखिर? मम्मा वो देखो, भोजन भी रखा हुआ है घर में। मतलब अभी के भोजन का बंदोबस्त हो गया। मुझे तो लगता है इस घर में जो भी पक्षी रहता होगा वे शायद दूसरे जंगल घूमने गया होगा, तभी तो घर खाली है। चलो जो भी है, कम से कम हमें बारिश से बचने के लिए कोई जगह तो मिल गई। हाँ मम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, वरना आजकल कोई भी पक्षी किसी की भी मदद नहीं करता। फिर मीनू चिड़िया उस घर में रखी लकड़ियों में आग लगाती है ताकि उसके बच्चों को ज़्यादा सर्दी न लगे। फिर शाम को जब कालू कौवा अपने घर के पास आता है तो वे तो काफ़ी परेशान हो जाता है। अरे, कौन घुस गया मेरे घर में? जल्दी दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है। फिर मीनू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू कौवा अपने घर में आता है। मीनू चिड़िया, ये घर मेरा है और तुम मुझसे बिना पूछे मेरे घर में कैसे रह सकती हो? चलो निकलो मेरे घर से। कालू कौवे, मेरी बात सुनो, मुझ पर दया करो। देखो तो मेरे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा घोंसला भी तेज हवा के कारण इधर उधर कहीं उड़ गया है। अब तुम बताओ, मैं बारिश में कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर? बस बारिश रुकने तक मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दो। बारिश रुकते ही पक्का मैं चली जाऊँगी। हाँ कालू अंकल, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं समझ गया कि तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो। ठीक है भाई, तुम अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकती हो, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें इस घर से। तुम्हारा भाई कालू अभी जिंदा है। शुक्रिया कालू कौवे, मुझे पता था कि तुम मुझे इस घर से नहीं निकालोगी। फिर मीनू चिड़िया आराम से कालू कौवे के घर में रहती है और कालू कौवा जितना अच्छा नजर आ रहा था वे असल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये मीनू चिड़िया मुफ्त में मेरे घर में कैसे रह सकती है? इससे तो मुझे कुछ फायदा उठाना होगा। इसके तो दो दो बच्चे भी हैं, इन्हीं बच्चों से फायदा उठाता हूँ मैं। ये कहकर कालू कौवा बाजू चील के पास जाता है। अरे कौवे, अब क्या हो गया? क्या काम है तुम्हें मुझसे? बाजू चील, मैं जानता हूँ कि इस बारिश के मौसम में तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा होगा और तुम काफी ज्यादा भूखी होगी, परंतु मैं तुम्हारी ये भूख दूर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे कौवे? जल्दी बताओ, बहुत भूख लगी है मुझे। बाजू चील, मेरे घर में तो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे रह रहे हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकती हो, परंतु बदले में तुम्हें मुझे 100 रुपए देने होंगे।
वाह भाई, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, मुझे मंजूर है कौवे, मुझे अभी ले चलो उनके पास। देखो बाजू चील, बच्चों की माँ भी अभी घर में है, मैं किसी काम से उसे घर के बाहर भेजता हूँ, पीछे से तुम आ जाना और आकर उसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर देना। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगी फौरन से। फिर कालू कौवा वापस अपने घर में आ जाता है। मीनू चिड़िया, भोजन तो खत्म हो गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए भोजन लेकर आ सकती हो? हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, तुम्हारा रखा हुआ भोजन तो मैंने अपने बच्चों को खिला दिया, तुम्हारे लिए भोजन मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। बस पीछे से कालू कौवे के बुलाने पर उसके घर में बाजू चील आ जाती है। मम्मा हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये चील हमें मारकर खा जाएगी, कहाँ चली गई है मम्मा? कालू अंकल, आप हमें बचा लें इस चील से, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बस इतनी ही लिखी थी। वे चील जरा सी भी देरी नहीं करती और उसी समय उसके दोनों बच्चों को मारकर खाने लगती है। वाह भाई कौवे, मजा आ गया, कितनी ज्यादा भूखी थी मैं, परंतु आज तुम्हारी वजह से मैंने दो स्वादिष्ट बच्चों का मांस खाया और खाकर मजा आ गया। अच्छा ये लो कौवे, तुम्हारा इनाम। बस ये सारा कुछ मीनू चिड़िया भी देख लेती है। धोखेबाज कालू कौवे, कितने ज्यादा जालिम हो तुम, तुम्हें मेरे मासूम बच्चों पर जरा सा भी रहम नहीं आया, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अच्छा हुआ ना कि जल्दी वापस आ गई, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कितने ज्यादा चालाक हो। कितना ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर, परंतु तुमने सिर्फ पैसों की खातिर मेरे बच्चों की जान ले ली। चलो भाई, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो अब चलती हूँ। ये कहकर बाजू चील वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया, मुफ्त में रहोगी किसी के घर में तो ऐसे तो नुकसान झेलने ही पड़ेंगे, चलो अब निकलो मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में कभी मत आना बिना पूछे। मैं तो चली जाऊंगी कालू कौवे, परंतु कालू कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें इसकी सजा देखना एक दिन जरूर मिलेगी। बस थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। मीनू चिड़िया जंगल को छोड़कर अपने पति सोनू चिड़े के पास चली जाती है। बस फिर रात हो जाती है। दो बच्चे एक साथ खाने की वजह से बाजू चील का पेट अब कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब बाजू चील के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और बाजू चील को कालू कौवे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। हाय रे मेरा पेट, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस कौवे ने मुझे दो बच्चों की लालच देकर मेरा पेट खराब कर दिया, छोड़ूंगी नहीं कल मैं उसे। शायद वो यही चाहता होगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे मार ही डालूंगी मैं। अगली सुबह हो जाती है। बाजू चील गुस्से में कालू कौवे के घर पर जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे ज़्यादा भोजन खिलाकर मेरा पेट ही खराब कर दिया, तुम तो यही चाहते होगे ना कि मैं मर जाऊं, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। बाजू चील को इतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी जितनी तुमने दी, अब इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी कालू कौवे। पर बाजू चील, इसमें मेरी क्या गलती है? वे दोनों बच्चे तो तुमने खुद खाए थे, मैंने कौन सा तुमसे कहा था कि एक साथ खा लो तुम्हें बच्चे? अब तुमसे सब्र ना हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है बाजू चील? बस फिर बाजू चील गुस्से में कालू कौवे को भी मार देती है। इस कौवे का सड़ा हुआ मांस तो मैं कभी भी नहीं खा सकती, एक काम करती हूँ, इस कौवे का मांस ले जाकर मैं बिल्ली मौसी को दे देती हूँ। फिर बाजू चील कालू कौवे का मांस बिल्ली मौसी को दे देती है और बिल्ली मौसी कालू कौवे को खाकर अपना पेट भरती है। इस तरह कालू कौवे को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल जाती है और कालू कौवा अपनी जान से हाथ धो बैठता है।